राजन इकबाल और हत्यारा पत्थर, ये कवर चित्र है दोस्तों। मिलाड, अगर इजाजत दे तो सरकारी वकील की जगह हम केस की पैरवी करें। मैं आपसे यह गुजारिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस अनोखे हत्याकांड का भांडाफोड़ हम दोनों ने किया है। मुजरिम किस होशियारी से अपने भाई की हत्या की है, और सबूत और गवाह भी हम आपके सामने पेश करेंगे। कुछ देर बाद सोचने के बाद जज साहब बोले, इजाजत है। मिलाड, आपको इस अदालत में हम अनोखे केस आया है। इस अनोखे हत्याकांड के अपराधी को सजा सुनानी है। मिस्टर शर्मा अभी कह रहे थे आदमी पत्थर का प्रभाव नहीं पड़ता। यह सरासर गलत है। दुनिया में कुछ पत्थर हैं जो कीमती होने के साथ साथ मनुष्य पर अपना प्रभाव डाल छोड़ते हैं। इनमें से निकलने वाली अद्भुत तरंगें मनुष्य के गिरोह को प्रभावित करती है, जिससे मनुष्य अच्छे बुरे दोनों प्रभाव पड़ते हैं। यह बात ज्योतिष या नाजमी ही नहीं, संसार के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी मानते हैं। उदाहरण के तौर पर मिस्टर शर्मा को ही लीजिए। इन्होंने मूंगा और मून स्टोन नामक पत्थरों की जोड़ी अंगूठियां पहन रखी हैं। इससे पूछिए मिलाड, इन्होंने इन दो पत्थरों को क्यों पहन रखा है? सड़क किनारे पर साधारण पत्थर क्यों नहीं पहने? ऑब्जेक्शन मिलाड, मिस्टर इकबाल, यह सवाल इस केस से कोई संबंध नहीं है। यह बेकार में अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरे सवाल का केस से संबंध है मिलाड, बहुत बड़ा संबंध है। सवाल का जवाब दीजिए मिस्टर वर्मा। मिलाड, मेरी राशि मकर है। एक ज्योतिष ने मुझे बताया था कि मैं मूंगा और मून स्टोन पहन नामक पत्थर पहनूं तो मुझे लाभ होगा, इसलिए उसके कहने पर यह पत्थर पहने। पॉइंट नोट किया जाए मिलाड, ज्योतिष से मूंगा और मून स्टोन पहनने के लिए कहा क्योंकि दोनों मकर राशि के ही हैं पत्थर हैं। इसी तरह राशि के अलग अलग पत्थर। मिलाड, यह ज्योतिषी की एक किताब है। इसमें हर राशि के आगे पत्थर के नाम लिखे हुए हैं। मिलाड, हम अगर गवाह पेश करने की इजाजत दीजिए। इजाजत है। पहला गवाह पेश हुआ। मिलाड, यह है जोगीराम जी, शहर के मशहूर ज्योतिषी, सेठ गोपाल दास के खानदानी ज्योतिषी भी हैं। यह आपने सेठ जी के जन्म पत्री देखकर इसकी सारी राशि और पत्थर के नाम बताएंगे। जज साहब, सेठ जी सी राशि के मनुष्य थे। वो राशि का पत्थर होता है हीरा। जब आप अदालत को यह बताएं कि मिस्टर नीलम पत्थर राशि वाले के लिए खास कर सेठ गोपाल दास के लिए कितना खतरनाक था। जज साहब, नीलम बहुत खतरनाक पत्थर होता है। यह पहनने वाला 24 घंटे के अंदर अपना असर दिखा देता है, और सी राशि वालों के लिए यह पत्थर सिर्फ हानिकारक है। सेठ जी के ग्रहों की स्थिति के अनुसार नीलम उसके लिए जहर था, जहर। मिस्टर शर्मा, आपसे गवाह से कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, मुझे इनसे कुछ नहीं पूछना। मिलाड, और उसके बाद दूसरा गवाह पेश हुआ। मिलाड, मेरा नाम प्रेमिला है। मैं सेठ गोपाल दास की सेक्रेटरी हूँ। प्रेमदास के कहने पर मैंने अंगूठी सेठ जी को पहनाई। प्रेमदास ने मुझे अंगूठी देते समय कहा था कि अंगूठी पहनने के 24 घंटे बाद भाई साहब ऊपर पहुंच जाएंगे। प्रेमदास के वकील ने कुछ नहीं पूछा। प्रमिला के बाद तीसरे गवाह की बारी आई। मिलाड, यह है रंजीत, स्टार क्लब के मालिक। मुजरिम प्रेमदास इसे क्लब में जुआ खेलाता था और 25 लाख रुपए उधार लेकर जुए में हार चुका था। मिलाड, यह है कागजात जिससे यह साबित होता है कि मुजरिम प्रेमदास ने जुआ खेलने के लिए 25 लाख रुपए उधार लिए थे।
मिलाड रंजीत सिंह 25 लाख रुपए वापस करने के लिए मुजरिम को 1 माह का समय दिया था और इस माह की 24 तारीख को पूरा हो जाने वाला था। क्या मैं गलत कह रहा हूँ मिस्टर रंजीत सिंह? यह बात सही है मिलाड। मिलाड जुआ खेलने की लत के कारण मुजरिम बिल्कुल पकड़ हो चुका था। किसी भी हालत में 24 तारीख को रंजीत के रुपये वापस नहीं कर सकता था। उसके लिए उसने एक रास्ता था मिलाड, यह कि किसी तरह वह अपने भाई गोपाल दास को रास्ते से हटाकर कंपनी की देखभाल का काम अपने हाथों में ले ले और गोलमाल करके रंजीत को 20 को रुपये वापस कर दे। मिलाड मुजरिम को पत्थरों के बारे में अच्छी जानकारी थी। अब उस आदमी को पेश करने जा रहा हूँ जिसके लिए नीलम पत्थर हासिल किया। जज साहब, मेरा नाम नंद लाल है। मैं ज्योतिष हूँ। प्रेमदास और सेठ जी की अच्छी तरह जानता हूँ। एक दिन मेरे पास आया और अपने भाई के पहनने के लिए उन्होंने अच्छे किस्म की नीलम मांगा। मैंने मना किया, फिर मुझे ज़बरदस्ती मुझसे नीलम मांगा। यह हत्यारा है जज साहब। इसने जानबूझकर बहुत सोच समझ कर अपने भाई को नीलम पत्थर पहनाया। यह मुझे भी मार डालना चाहता था। ठीक समय पर राजन इकबाल मेरे घर पर आ गए। प्रेमदास ने वकील नंद से सवाल पूछे। मिलाड अब ऐसा सबूत पेश करने जा रहा है जिससे अदालत को पता चल जाएगा कि मुजरिम प्रेमदास नंदलाल की जान से मारने की धमकी सचमुच दी थी। मिलाड यह सबूत है इस कैसेट जिससे मुजरिम प्रेमदास की आवाज़ बंद है। इससे खुद कबूल किया है कि नीलम पत्थर के कारण उसके भाई की मृत्यु हुई है। यही इसका मकसद था। जज साहब, ये कैसेट लेकर टैप रिकॉर्ड पर लगा दी। नंदलाल, मैं आ गया। 10,000 रुपये की जगह मौत की गोली लाया हूँ। अब तू पुलिस के पास जाकर यह नहीं बता सकेगा कि जिस नीलम के कारण मेरे भाई की मौत हुई थी वह मैंने तुझसे हासिल किया था। गवाह और बयानों के सबूत की रोशनी में यह साबित हो गया कि मुजरिम प्रेमदास ने अपने भाई गोपाल दास की हत्या का षड्यंत्र रचा है। उसमें सफल रहा और अदालत अपराधी को दफा 302 के कैद सुनाती है और चूंकि प्रेमिका ने इस सरकारी गवाह बनकर सबूत कानून की मदद की है इसलिए उसे बाधित बरी किया जाता है। और अदालत के बाहर मान गए। राजन इकबाल, तुम लोग न होते तो सेठ जी की मौत साधारण दुर्घटना समझता। हत्यारा प्रेमदास कभी न पकड़ा जाता। आप ही क्या इंस्पेक्टर, हमें तो बड़े बड़े मानते हैं। आधी रात के समय राजन इकबाल गहरी नींद सो रहे थे। नींद सोने के बावजूद भी राजन की इकबाल की आंख खुली। यह आवाज़ मिसेज गुप्ता की लगती है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। लगता है उसके बंगले में चोर घुस आए हैं। चलो चल कर देखते हैं, शायद पकड़ा में आ जाए। दोनों भागते हुए फ्लैट से बाहर निकले और सड़क क्रॉस करके मिस्टर अशोक गुप्ता के बंगले पर पहुंचे। क्या हुआ आंटी? अंदर एक बंदर हमारा सब कुछ लूट रहा। बंदर लूट कर ले गया? ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कोई धोखा तो नहीं हुआ? मालकिन सच कह रही है। इसकी चीख सुनकर जब मैं अपनी कोठरी से निकला तो मैंने बंदर को उछलकर बंगले की दीवार फांदते देखा। उसकी पीठ पर एक थैला लदा हुआ था। फिर दोनों रामलाल, तुम पुलिस को फोन करो, हम जरा आंटी के साथ अंदर वाले कमरा चेक करते हैं। जो हुक्म। और मिस्टर गुप्ता के कमरे में पहुंचकर तिजोरी खोली। बंदर काफी चालाक लगता था। सेब में सर रुपया और जेवर ही ले गया। बाकी चीजें उसे हाथ भी नहीं लगाया। बंदर के शरीर के बाल भी लगा है। बंदर कितना ही है चालाक हो, उसे रुपयों और जेवरों से मतलब हो सकता है। मेरे ख्याल से चोर बंदर के पीछे कोई व्यक्ति का हाथ है। ठीक कहते हो तुम। बंदर किसी व्यक्ति
चोरी का यह नया तरीका निकाला है। और 10 मिनट बाद पुलिस इंस्पेक्टर सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा। तुम लोग कौन हो? किस चीज को हाथ तो नहीं लगाया? हमारा नाम राजन इकबाल है इंस्पेक्टर, हम सामने वाले फ्लैट पर रहते हैं। मिस्टर गुप्ता की चीख सुनकर यहाँ आए हैं। हमें किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। हम लोग वह लोग राजन इकबाल से परिचित न थे। पुलिस जांच के लिए यहाँ आ पहुंची, आप लोग जा सकते हैं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, हम जा रहे हैं। सेफ के पास एक बाल पड़ा था, उसे उठाकर लाइब्रेरी भेज कर चेक करवाना लीजिएगा। यह बंदर का बाल लगते हैं, फिर चेक करवाना जरूरी है। मुझे मेरी ड्यूटी सिखाने की जरूरत नहीं है मत करो और दफा हो जाओ। चलो इकबाल, हमारे लिए यहाँ रुकना के कोई फायदा नहीं है। और फिर 3 दिन गुजर गए। चौथे दिन देखो किसका आजमा खराब है। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं सुबह सुबह परेशान करने। इकबाल ने दरवाज़ा खोला, सामने इंस्पेक्टर विक्रम खड़े थे। कहिए इंस्पेक्टर साहब, सुबह सुबह हमारे यहाँ खैरियत तो है? खैरियत तो नहीं है, अंदर चलो सब बताता हूँ। और कुछ देर बाद अखबार में चोरों बंदर के बारे में पढ़ा होगा। तुम लोग ने कमबख्त तुम लोगों तुम लोगों ने कमबख्त ने नाक में दम कर दिया। 3 दिन 8 चोरियां कर चुका है, कल रात उसे एक हत्या भी कर डाली। लगता है उसी हत्या के कारण आपके चेहरे पर 12 बजे हैं। हाँ, क्योंकि हत्या साधारण आदमी की नहीं, आईजी साहब की के जिगरी दोस्त सेठ विनोद कपूर की हुई है। उसका बंगला चूंकि आपके इलाके में आता है आईजी साहब ने गुस्सा है कि आप का गुस्सा आप पर गिरा होगा और उन्होंने आपको आदेश दंडना दिया, जल्दी से जल्दी बंदर को गिरफ्तार करो वरना सस्पेंड कर देंगे। हाँ बिल्कुल यही कहा उन्होंने। यह तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, पर आपके पास हमारे पास क्यों आए हैं? हम मदारी तो है नहीं जो डुगडुगी बजाकर बंदर को सामने हाजिर कर दें। तुम दोनों किसी मदारी से कम हो। मुझे कुछ भी करो, मेरी नौकरी बचाओ। अच्छा यह बताओ, पुलिस विभाग ने उस बंदर को गिरफ्तार करने के लिए क्या क्या कर चुकी है? शहर के सभी बंदर नचाने वाले को उस बंदरों सहित गिरफ्तार कर लिया। शहर के आवारा घूमने वाले 50 बंदरों को गोली मारी जा चुकी है और लगभग 100 बंदर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फिर भी कल रात चोरी हो गई और कपूर साहब की हत्या। कोई बंदर नचाने वाला पुलिस की पकड़ से बच कर रह गया होगा? नहीं नहीं बचा, नहीं नहीं बचा, इस बात की दावा कर सकता हूँ। ऐसा कीजिए, आप हमें वह फाइल ला कर दीजिए जिसमें बंदर द्वारा अब तक की गई चोरी का विवरण दर्ज है। मुझे मालूम था कि तुम उस फाइल की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं उसे साथ लेकर आया हूँ। बाहर जीप में रखी है, भी लाता हूँ। इंस्पेक्टर विक्रम ने फाइल राजन इकबाल को दी और कुछ देर के तक उसे पढ़ते रहे। किस नतीजे पर पहुंचे? किसी खास नतीजे पर तो हम नहीं पहुंचे। एक बात हमारे दिमाग में जरूर है खटक रही है, जहाँ जहाँ चोरियां हुई हैं वह सभी स्थान पर बंदर के शरीर के बाल क्यों मिले हैं? इसमें खटकने वाली क्या बात है? बंदर के शरीर के बाल होते हैं, चोरी करते समय बाल गिर जाना कोई साधारण बात है? बंदर के बाल इतने कमजोर नहीं होते कि एक स्थान पर हो। यह 2 स्थानों पर यह बात मानी जा सकती है। हर स्थान पर अपने बाल नहीं गिर सकते। कहीं तुम यह तो नहीं कहना चाहते कि पुलिस को धोखा देने के लिए घटना स्थल पर जानबूझकर बंदर के बाल गिराए जाने हैं ताकि ऐसा लगे कि उन स्थानों पर बंदरों के फिंगरप्रिंट्स क्यों मिले? ज्यादातर लोग को बंगले को बयान दिया कि उसने बंदर को भागते देखा है। यही बात तो हमें भी परेशान कर रही है। आप चिंता न करो, हाँ आपकी नौकरी पर आंच नहीं आने देंगे। यानी आप बहुत जल्दी ही चोरों
वह चोर और हत्यारे बंदर को कानून की गिरफ्त में होगा। इंस्पेक्टर के जाने के बाद हमें बंदर को गिरफ्तार करवाने का वादा इंस्पेक्टर से कर लिया, यह काम कैसे करेंगे, यही बात तो मैं सोच रहा हूँ। कुछ देर बाद राजन, हमारे शहर में एक हफ्ते पहले एक ग्लोब सर्कस आकर लगा, कहीं चोर बंदर उसी सर्कस का तो नहीं? ओह इकबाल, हमारे दिमाग में अभी तक बात यह बात हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई नहीं? कुछ देर उपरांत कुछ देर उपरांत आए, चलो इसी समय सर्कस वालों के पास चलकर बंदर को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जल्दबाजी ठीक नहीं है। आज रात हम सर्कस की निगरानी करेंगे ताकि कोई ठोस सबूत हमारे हाथ लगे। उसी रात राजन इकबाल सर्कस का अंतिम शो देखकर पास के पेड़ पर बैठ गए। राजन, कहीं ऐसा ना हो रात भर इसी पेड़ पर बैठे भुट्टे बुनते रहे और बंदर अपने साथी के साथ किसी दूसरे रास्ते से निकल जाए। चिंता मत कर, इस रास्ते के अलावा सर्कस के बाकी रास्ते बंद है। वो लगभग 1 घंटे बाद राजन को सर्कस का जोकर निकलता नजर आया। राजन, जरा जोकर की हाइट और ध्यान से देख, यह बंदर की खाल पहनने कोई यह नहीं कह सकता यह बंदर नहीं है। यू आर राइट इकबाल, ऐसा लगता है यह बात हमारी सोच सही साबित होगी। चोरी करने वाली जगह पर जानबूझकर बंदर के बाल छोड़े गए। ओ, तो आओ करते हैं इसका पीछा, चलो। दोनों पेड़ से नीचे उतर आए। मैं इसके पीछे चलता हूँ, तुम मोटरसाइकिल ले आओ। ठीक है। और करीब 1 किलोमीटर पैदल चलने कर जोकर झाड़ियों में चला गया। कुछ देर को समझे शायद गया है। जोकर झाड़ियों में बंदर की खाल में छिपा कर रखता है। और थोड़ी देर बाद झाड़ियों से एक बंदर निकला। अगले ही पल बंदर पेड़ पर चढ़ गया और दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ने लगा। अच्छा हुआ अंधेरे में दूर देखने वाली दूरबीन साथ लेकर आए हैं, वरना इसका पीछा कर पाना मुश्किल होता। और आधे घंटे बाद बंदरों पेड़ पर एक बंगले में घुस गया। राजन, तुम यहीं रुको, मैं बंगले पर नजर रखूं, मैं इंस्पेक्टर विक्रम को फोन करके आता हूँ। ठीक है, जाओ। कुछ देर बाद इकबाल फोन पर बूथ से इंस्पेक्टर विक्रम को फोन करा। मैं राजन बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, बंदर को गिरफ्तार करना चाहते हो तो फौरन शेर सिंह मिल और 70 रतन नगर आ जाइए। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। उधर बंगले के अंदर बहुत माल है इस तिजोरी में, आज कोई दूसरा हाथ मारने की जरूरत नहीं। और तिजोरी का सारा माल एक थैली में भरकर बंदर पर झपटा। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह वहां पहुंच गया। तेरा खेल खत्म हो गया, बंदर की औलाद, बहुत परेशान कर रखा तूने। और एक पल के लिए घबरा गया और अगले ही पल थैली को छोड़कर रोशनदान पर छलांग लगा दी। बंदर रोशनदान पर पहुंचा और साकल सफल हो गया, लेकिन इससे पहले वह कमरे से बाहर निकलता। यूं प्यारे मंकी, हम जानते थे ऐसे मौके पर तुम शॉर्टकट से भागने की सोचोगे, इसलिए पहले ही मौजूद थे। कर लो कम वक्त को। 1 मिनट इंस्पेक्टर अंकल, गिरफ्तार करने से पहले जरा इस प्यारी सूरत देख लीजिए। चलो मंकी, अपनी खाल उतार को असली रूप में आ जाओ। तुम्हें शर्म आ रही है तो हम आकर उतार दें। और मजबूरन उसे अपनी खाल उतारनी पड़ी। ओह, तो बंदर की आड़ में यह जोकर है, ले चलो इसे, अब जिंदगी भर जेल की चक्की पीसेगा। तुम दोनों के कारण मेरी नौकरी बच गई। राजन इकबाल, एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की क्या बात है, पुलिस की मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। समाप्त दोस्तों।